पे अब मैं तो यही कहूँगा 401 सीटों की बात करते हैं। एमएलसी के चुनाव निर्दलीय आदमी उनके माननीय प्रधानमंत्री जी गढ़ से उनको हरा देता है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? 401 सीटों की दावा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गढ़ है बनारस, वहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी एमएलसी उनको हरा देता है, उनकी पार्टी को। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तीसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होना है। लखनऊ के पूर्वी विधानसभा में उपचुनाव 20 मई को होना है। बसपा से प्रत्याशी आलोक कुशवाहा ने भी विधानसभा चुनाव में दावेदारी की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ एक काफिला चल रहा है और इनके समर्थन में लोग जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आलोक कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या रणनीति लेकर ये मैदान में उतरे हैं और किस तरह का जो है टक्कर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उपचुनाव 20 तारीख को होने वाला है और लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, उसी बीच में उपचुनाव भी है और आप बसपा से प्रत्याशी हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो क्या लगता है किस तरह का चुनावी टक्कर है और क्या लगता है किस तरह की रणनीति है? हमारी रणनीति देखिए, हमारा चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे है, सफाई के मुद्दे पे है और जनता के हितों के ध्यान पे है। इतने सालों से सब लोग बनते रहे, आज भी यहाँ पे कई जगह नाली चौक है, सीवर चौक है और गंदगियाँ बहुत हैं। हमारा ध्यान पहले इनके ऊपर है और यहाँ की जनता की जितनी समस्याएं उनको समाधान करने की ओर पर है। मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं जनता के साथ जुड़ूं और उसका निराकरण करूं और यहाँ के विकास के लिए सदन तक आवाज़ उठाऊं और वहाँ से विधान से परमिशन ले करके आपके लिए अनुदान दिलाऊं और ताकि इससे विकास कार्य अच्छा हो सके। अच्छा, आप ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे जो इससे पहले यहाँ जो विधायक थे उन्होंने सारे काम किए हैं, कोई काम अभी तक बाकी नहीं रह गया है। अब हमारे साथ चलिए, जगह जगह नालियाँ आज भी टूटी हुई हैं, अभी यही घुमा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। उनके साथ तो 15-20 साल से उनके सब विधायक थे, 20 साल में नहीं कर पाए। शिक्षा का बुरा हाल है, शिक्षा इतनी महंगी करते जा रहे हैं, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। समानता कहाँ से आएगी? ये तो असमानता ही बढ़ेगी ना उससे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, विपक्ष ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं है, कहीं भी लड़ाई में नहीं है, उनका सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, जनता उनको नकार चुकी है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे अब मैं तो यही कहूँगा 401 सीटों की बात करते हैं। एमएलसी के चुनाव निर्दलीय आदमी उनके माननीय प्रधानमंत्री जी गढ़ से उनको हरा देता है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? 401 सीटों की दावा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गढ़ है बनारस, वहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी एमएलसी उनको हरा देता है, उनकी पार्टी को। तो क्या लगता है बसपा कहाँ तक जा पाएगी इस चुनाव में? बसपा सत्ता के करीब तक पहुँचेगी, बिना इसके सत्ता नहीं बनेगी किसी की। कितनी सीट लाएगी? 80 में से 60 सीटों का आप दावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लखनऊ को बोलती है अब की बार 5 लाख पार, 400 पार। किस तरह से आप समीकरण बैठा रहे हैं कि 60 सीट उत्तर प्रदेश में? भाई, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके समीकरण हैं। युद्ध के मैदान में उतरा गया, वो तो जनता रिजल्ट बताएगी। यदि आप विधायक बन जाते हैं पूर्वी सीट से, तो कौन कौन सी प्राथमिकता और रह गई है और कौन कौन से और भी ऐसे काम है जो आपको करना है? अभी यहाँ बहुत से कार्य बाकी है। अभी यहाँ कई नाले चौक है, पीछे विकास नगर का यहीं का नाला चौक है जहाँ हम लोग खड़े हैं। मैं अभी घूम के आया हूँ, इस समय लोगों के साथ घूम रहा हूँ, सबकी समस्याएं देख रहा हूँ, सबका निराकरण करूँगा और इसको सुंदर और सुंदर बनाऊँगा। एक आखिरी सवाल ये था कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे या अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि 20 मई को हाथी वाले बटन पर मुहर लगाकर भारी से भारी बहुमत पे बहुजन समाज पार्टी को
विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ आलोक कुशवाहा जी मौजूद थे और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन कहने को बहुत कुछ कहती है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उनके ही विधायक के रहते हुए लखनऊ पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं नहीं हुए, जैसे सड़कों से लेके पानी और कई सारी बिजली, कई सारी समस्याएं बनी हुई हैं, स्कूल और शिक्षा की कई सारी समस्याएं बनी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को, उनके जो स्कूल के जो फीस हैं उसको काफ़ी महंगा कर दिया, जिससे काफ़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। और उनका ये कहना है कि यदि मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो जितने भी कार्य जो इन लोगों ने नहीं किए हैं वो सारा काम मैं पूरा करूंगा। आगामी 4 जून को प्रमाण आ जाएगा कि जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।